हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद सीधा जम्मू कश्मीर चलेंगे और यूनियन टेरिटरी के अंदर सबकी नजरें इस बात पर हैं। 2 हफ्ते बीत गए हैं, सालाना अमरनाथ यात्रा चल रही है, तो आज भी खबरों का आगाज खुशगवार मौसम के बीच कुछ अच्छी खबरों के साथ यात्रा की इस खबर के साथ होगा। श्री अमरनाथ यात्रा चंद दिनों के वक्फे के बाद दोबारा से शुरू हो गई है और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक जम्मू से यात्रियों का ताज़ा जत्था श्रीनगर की ओर इस वक्त रवां दवा है और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर इस वक्त उधमपुर को क्रॉस कर चुके हैं। और इस 10वें जत्थे के अंदर 7,805 यात्री हैं जो पवित्र शिवलिंगम के दर्शन के लिए जम्मू से सुबह 3 बजे के आसपास रवाना हो चुके हैं। कल शाम तक 18,000 से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र गुफा के अंदर दर्शन किए, क्योंकि जब जम्मू से कोई भी काफिला नहीं गया था, लेकिन श्रीनगर के अंदर भी यात्रा बंद थी, मुअत्तल थी, तकरीबन 2.5 दिन तक वो मुअत्तल रही, जिसकी वजह से काफ़ी रश जो था वो बालतल बेस कैंप और ननवन बेस कैंप पर लगा हुआ था, जिसको देखते हुए इंतज़ामिया ने लगातार कोशिश की कि जो ही मौसम साजगार हुआ तो यात्रा को रेस्टोर कराया गया, जिसकी वजह से हज़ारों की तादाद में लोगों ने कल दिन में तकरीबन 18,000 के करीब यात्रियों ने दर्शन जो है वो कर लिए हैं। पिछले 11 दिनों के दौरान तकरीबन 1,30,000 से ज़्यादा यात्रियों ने पवित्र शिवलिंगम के दर्शन करके वापस अपने अपने इलाकों की ओर चले गए। 1,35,000 के आसपास ये फिगर सामने आ रही है और सरकारी तौर पर यह साफ किया गया है कि मौसम का मिजाज बेहतर होने के साथ ही श्री अमरनाथ यात्रा को यात्रियों को रवाना कर दिया गया और बम बम बोले और दीगर नारों के बीच, बाबा बर्फानी के नारों के बीच तकरीबन 170 के करीब गाड़ियों को रवाना कर दिया गया है जम्मू से श्रीनगर की ओर और उनका पहला पड़ाव जो होगा वो उधमपुर और दूसरा मुख्तसर सा पड़ाव जो है वो बानिहाल पर है और उसके फ़ौरन बाद कश्मीर सूबे की के अंदर वो चले जाएंगे, जिसके बाद 2 अलग अलग काफ़िले होंगे, एक पहलगाम की ओर जाएगा, एक और काफ़िला जो है वो गांदरबल से होते हुए गुफा तक चला जाएगा। तो इस तरीके से यात्रा शुरू हो गई है जी। जम्मू चलेंगे जहाँ से शिल्पा हमारे साथ लगातार पिछले 10 दिनों से रिपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। सलीम आनी बालतल कैंप से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, फिदा हुसैन जो है वो अनंतनाग पहलगाम से हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। तीनों रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। शिल्पा, सबसे पहले आपके पास आएंगे। 2-3 दिन का वक्फा बीच में लगा रहा और यात्री जो है वो लगातार जम्मू पहुंचते रहे, लेकिन कल से प्रशासन ने सब कुछ स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की। जो ही सड़क के हालात बेहतर हुए तो जत्था रवाना कर दिया गया है। कितने अभी यात्री वहाँ इंतज़ार में हैं और जिनका कल आना था नहीं आ पाए, उससे पहले आना था नहीं आ पाए, उनकी शेड्यूलिंग किस तरह की जा रही है जम्मू के अंदर? जी, आपको बता दें कि आज 10वां जत्था है जहां पर जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से रवाना किया गया। अगर हम कल की बात करें तो कल लगभग 12 बजे के करीब जो है वो 9वें जत्थे को रवाना किया गया, जहां पर काफी ज्यादा संख्या श्रद्धालुओं की देखने को मिली। इस जत्थे की मैं बात करूं तो लगभग 7,805 के करीब श्रद्धालुओं को कश्मीर घाटी के लिए रवाना किया गया, जिसमें से अगर पहलगाम की मैं बात करूं तो 4,677 श्रद्धालु हैं और गाड़ियां जो पहलगाम के लिए वाहन जो पहलगाम के लिए रवाना हुई है वो 207 है और जो बालटाल के लिए गाड़ियां रवाना हुई है वो 132 है और श्रद्धालु 3,128 है, जिसमें से अगर मैं मेल की बात करूं तो 5,830 मेल है, फीमेल 1,763 है, चिल्ड्रन 60 है, साधु 120, साध्वी 32। अगर कल की मैं बात करूं तो कल लगभग जो है वो 4,000 यानी कि 4,665 के करीब जो है वो श्रद्धालु कल 12 बजे के करीब जो है वो कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुए। काफी ज्यादा संख्या इन 2 दिनों में श्रद्धालुओं की जो है वो देखने को मिली है। और प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की व्यवस्था जो है वो काफी ज्यादा उसमें जो है वो बदलाव, यात्रियों का कहना है कि काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला। इन दिनों काफी ज्यादा व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से जम्मू में संख्या देखने को मिली श्रद्धालुओं की और काफी ज्यादा जो है व्यवस्था को लेकर भी इंतजाम जो है वो देखने को मिले। और इस बार यानी कि 2 दिनों में काफी ज्यादा श्रद्धालु की संख्या जो है श्रद्धालु की शिल्पा तकरीबन 72 घंटों तक जम्मू के अंदर यात्रा कॉन्टिन्यूसली रुकी है। कुछ यात्री फिर हमने देखे कि वो यहाँ से दूसरी जगहों का भी रुख कर रहे थे। प्रशासन ने पहले से इसके लिए भी प्लान बनाया था। दूसरी तरफ कई लोग हमने माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाते हुए देखे। तो ये जो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ रहा था एडमिनिस्ट्रेशन पर, वो किस हद तक कम हुआ है? यानी अब जो पहले के मुकाबले काफिले जा रहे हैं, पहले जो जत्थे अब रवाना किए जा रहे हैं या कल हुए आज हुए 3 दिन की रुकावट के बाद अब तादाद थोड़ी सी बढ़ाकर कश्मीर घाटी के लिए काफिले में या
बसेस जो है वो बढ़ाई जा रही हैं ताकि कम से कम जम्मू के अंदर भी भीड़ रहे और कश्मीर प्रोविंस भी जल्द से लोग जा पाए? देखिए, अगर बीते समय की बात करें तो काफी ज्यादा श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो देखने को मिली और श्रद्धालुओं का ये कहना था कि वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि काफी मायूस चेहरा जो है वो श्रद्धालुओं का भी देखने को मिला और उनका कहना है कि बस उन्हें इंतजार है कि कब वो बाबा बर्फानी के दर्शन करें। और इन दिनों में जब यात्रा जो थी वो स्थगित थी तो प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा था कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, रहने में उन्हें कोई परेशानी ना हो, पूरी तरीके से उन्हें जो है व्यवस्था का इंतजाम जो है वो किया हुआ था। और जिस तरीके से यानी कि कल जब श्रद्धालु यहाँ से जम्मू से रवाना हुए, काफी ज्यादा उनके चेहरों पर खुशी जो है, उत्साह जो है वो नजर आया और काफी श्रद्धालुओं का ये भी कहना है कि 3 दिन के बाद जो है वो यात्रा शुरू हुई है, जिसको लेकर वो काफी ज्यादा प्रसन्न ठीक है। 3 दिनों के बाद जम्मू से शुरू हुई और अब आप देखेंगे कि दोबारा हलचल जो है वो साउथ और सेंट्रल कश्मीर के अंदर है। सलीम वानी भी हमारे साथ सेंट्रल कश्मीर से हैं, साउथ कश्मीर से फिदा हुसैन भी ज्वाइन किए हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम, अपडेट जरा कीजिएगा सेंट्रल वाले पार्ट से, आज ताजा तरीन सूरत हाल जो सुबह से। तो अगर बात करेंगे तो आज हजरत रसूल जो बालतल तुमेर से सुबह 5:30 के करीब 5 बजे से ही वहां से यात्री को पवित्र गुफा की तरफ रवाना किया गया है। बड़ा जत्था था क्योंकि पिछले 2-3 दिन से काफी चहल पहल रही बालतल में, क्योंकि ऑलरेडी जो 3 दिन से यात्री वहां पे थे उनको सबसे पहले भेज दिया गया है पवित्र गुफा की तरफ। उसके बाद जो परसों से 15,000 के करीब परसों दिन को पहुंचे वहां, उसको कल भी यात्री वहां पे पहुंचे, कान में पहुंची। तो आज सुबह डाउन काल में भी काफी सारी गाड़ियां निकली और जम्मू के लिए जो पिछले 2 दिन से रोड बंद था उसकी वजह से यात्री को काफी मोरल डाउन था, क्योंकि आदमी को कल जम्मू से आदम को रेलवे स्टेशन से, तो इस दौरान यात्री को मोरल तो डाउन हुआ, लेकिन यात्री इस तरह से खुश हुए कि उन्होंने अपनी यात्रा पवित्र गुफा को की, क्योंकि 3 दिन से जो मुसलसल मूड उनका खराब था कि मौसम शायद करवट लेगा, लेकिन अब की बार जो पिछले 2 दिन से देखा जाता है कि मौसम भी खुशगवार है और यात्री भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। आज भी सेंट्रल पार्ट के अंदर मौसम साफ है सलीम, मौसम बेहतर है आज? बिल्कुल, आज पूरी वादी कश्मीर में मौसम खुशगवार है, पूरी तरह से साफ है। बालतल में भी हमारी बात हुई, वहां पे भी मौसम अच्छी तरह है, साफ है और यात्री भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। इंतजामिया भी अनटोज है, हर किसी चीज पे नजर है और पूरी तरह से यात्री अपनी यात्रा ठीक है। साउथ कश्मीर के अंदर क्या ताजा तरीन सूरत हाल है? फिदा हुसैन हमारे साथ हैं। फिदा, अब तक आवाज पहुंच रही है तो अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल आसिफ, मैं आपको बता दूंगा कि जहां आज श्री अमरनाथ जी यात्रा का एक और दिन जो है वो आज सुबह सवेरे कहीं न कहीं पे अगर हम जो पवित्र गुफा है उसके लिए रवाना किया गया है और बेस कैंप से जितने भी यात्री थे उनको आज आगे जाने की एक बार फिर इजाजत दी गई है। मौसम काफी खुशगवार है, मौसम काफी सुहाना है और इस सुहाने मौसम के बीच जब कल हमने रात को यात्रियों के साथ बात की तो उन्होंने यही कहा कि जब मौसम खराब हुआ था तो बस मन तो दुखी हुआ था लेकिन खुशी थी फिर भी कि बाबा के दर्शन करने हैं। और उन्होंने यही कहा कि जो इंतजामिया या लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार या श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने जो हमें बताया था यात्रा से पहले, वो सब चीज़ें हमें हर जगह पर देखने को मिली है। लेकिन जैसे कि आज कुछ दिनों के बाद जो जम्मू के भगवती नगर से आज एक और जत्था जो है पवित्र गुफा के लिए रवाना हुआ, हालांकि उनको बेस कैंप में ही रोका जाएगा। तो पहलगाम का बेस कैंप बिल्कुल हमेशा के लिए यहाँ पे फिर से तैयार था, हमेशा के लिए तैयार है और एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। शिल्पा और सलीम वानी, आपका भी बहुत शुक्रिया जी। खबर हो रही थी अमरनाथ यात्रा के हवाले से, एक बार फिर जयकारों के बीच यात्रा रवान दवा है। उम्मीद यह है कि मतला बिल्कुल ठीक है, अबरालूद नहीं है, लेकिन कौमी शाहराह पर जो मरम्मत का काम है वो मुकम्मल हो जाए ताकि यात्रा आसान तरीके से